प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन और NFIR के आह्वान पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के बैनर तले नई पेंशन स्कीम को रद्द करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए रेल कर्मचारियों ने जो लगातार क्रमिक उपवास 8 जनवरी को 12 बजे से शुरू किया था, वह आज 11 जनवरी को 12 बजे इसका समापन हुआ। मैं अक्षयकांत शर्मा मंडल मंत्री हूं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ आगरा मंडल का। यह आज का धरना प्रदर्शन जो आज समाप्त किया गया है, ये नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन, जिसमें केंद्र सरकार की सरकारी यूनियन है और राज्य सरकार कर्मचारी यूनियन है, सब ने मिलके जो एक एक्शन कमेटी बनाई है, उसके आह्वान पर ये 8 जनवरी से और 11 जनवरी तक क्रमिक उपवास रखा गया था 24-24 घंटे के रूप में। जो आपने धरना प्रदर्शन किया, उपवास रखा, उससे क्या संदेश गया? संदेश बहुत अच्छा गया है। हमने अपना NPS वाले जो नई पेंशन स्कीम वाले लड़के हैं, जो नए लड़के हैं, इनकी टीम हमने उतारी थी, क्योंकि हमारे पदाधिकारी में ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम के पदाधिकारी और हमारे सदस्य और रेलवे कर्मचारी, इनको हमने NPS इस धरने से जोड़ा और हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। पहले दिन जहाँ 26 कर्मचारी बैठे, दूसरे दिन 32 हुए और तीसरे दिन वो संख्या 44 तक पहुंच गई। तो और उन लोगों ने जिस तरह से यहाँ अपनी जज्बा दिखाया है और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कराने के लिए जो उन्होंने कसम खाई है, इस ठंड में बैठे रहे हैं, यहीं रात में पड़े रहे हैं, भूखे रहे हैं, उससे लगता है कि ये आंदोलन बहुत उग्र होगा और आगे अंजाम तक भी पहुँचेगा। सरकार की तरफ से कोई आपको आश्वासन वगैरह मिला कुछ? सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं है, जबकि हमने पिछले महीने स्ट्राइक बैलेट करी थी। स्ट्राइक बैलेट का 99% हमारे को कर्मचारियों का सहमति मिली। वो रिपोर्ट रेलवे बोर्ड तक पहुंचा दी है, सरकार तक पहुंचा दी है, लेकिन सरकार ने जब उस पर कोई कान पे जू नहीं रहेंगी, तब ये हमने इस तरह का NJCA नेशनल जॉइंट कमेटी ऑफ एक्शन, जो नेशनल लेवल पे है, सब यूनियनों के साथ मिलके है, उनने ये निर्णय लिया था और उसके निर्णय पे हमने ये किया है। अब इसकी रिपोर्ट भी इंटेलिजेंस की उनके पास जाएगी। वैसे भी सब न्यूज़ जा रही है, मीडिया वाले आप जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उसके थ्रू भी जा रही है। तो वो अब देखें सरकार क्या करती है, नहीं तो फिर और जैसा आगे कदम आपका क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे? आगे जो भी NJCA का, हमारा इंडिविजुअल कुछ नहीं चल रहा है इसमें, जो NJCA नेशनल जॉइंट कमेटी जो नेशनल लेवल पर बनी है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हैं और राज्य सरकार की यूनियनें भी हैं, वो सब मिलके जो केंद्र नेतृत्व है NJCA का, वो जो निर्णय लेगा वो ही हम लोग फॉलो करेंगे। मंडल अध्यक्ष NCRS आगरा मंडल। जैसा कि आपको विदित है, NJCA के प्रोग्राम के तहत 8 तारीख से और आज 11 तारीख तक क्रमिक उपवास का जो कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ चलाया, ये आगरा मंडल की विभिन्न जो शाखाएं थी, वो कंटिन्यूशन में 24 घंटे एक दूसरे को क्रमिक उपवास को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे दिन हमने उसको समाप्त करने का काम किया है। और ये एकमात्र मांग हमारी जो है वो है NPS खत्म करने की, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की, जो 2004 के अंदर NDA गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन स्कीम को रद्द करते हुए न्यू पेंशन स्कीम को लाने का काम किया। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी जब रिटायर्ड होता था तो उसको आखिरी वेतन का 50% मिलता था और समय के अंदर जो महंगाई भत्ता जुड़ता था उससे उसकी पेंशन बढ़ती रहती थी। यही कारण था कि जो पेंशन आधारित योजना के तहत पुराने लोग जो रिटायर्ड हुए, उनकी लंबी आयु रहती थी, क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर आश्रित होने का काम नहीं होता था, वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। आज सच्चाई ये है कि जब से न्यू पेंशन स्कीम आई है और कुछ एक्स सर्विसमैन रेलवे में आए और वो रिटायर्ड हुए, उनको 4000 से लेकर 6000 रुपये जब पेंशन मिलने का काम किया तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। कारण ये है कि न्यू पेंशन स्कीम पूर्णतः बाजार पे आधारित पेंशन स्कीम है। बाजार में सेंसेक्स जो रहता है, आप भी देखते हैं, किसी दिन बहुत ऊंचाइयों को छूता है, किसी दिन अचानक ही धड़ाम से गिर जाता है। तो कर्मचारियों में डर ये व्याप्त है कि उनका कटा हुआ पैसा भी शायद उन्हें 20 साल या 30 साल बाद वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा।
उस डर के तहत वो जो चाहते हैं कि एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम। आपने धरना दिया आज, आप तो दिन धरने में बैठे, आप ऊपर में बैठे, उससे कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि या रेलवे का कोई अधिकारी ऐसा आया, आपसे बातचीत की किसी ने? नहीं, अधिकारी हमारे पास कोई भी नहीं आया, लेकिन ये कार्यक्रम एक एनजेसीए का गठन हुआ जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के सारे कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों ने एक लीक ऑफ टाइम प्रोग्राम मैनेज किया, जिसके अंदर हमने पिछले कई महीनों से पहले रैली प्रदर्शन करने का काम किया, फिर रामलीला के ग्राउंड में दिल्ली में 2 से 2.5 लाख आदमी इकट्ठे होने का काम किया। अब उस कड़ी के अंदर हमने यहाँ भूख हड़ताल का भी कार्यक्रम किया था। इस बात में आपने कहा था कि साहब हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। यस, हमारा अभी भी यही कहना है कि एनजेसीए अगर हमें प्रोग्राम देता है, हमने पिछले महीने अपना कर्मचारियों के बीच में स्ट्राइक पे जाने के लिए उनकी सहमति और असहमति मांगी थी, जिसके अंदर 99% कर्मचारियों ने हमारे एनसीआरएस के पक्ष में, स्ट्राइक के पक्ष में मतदान किया है। स्ट्राइक बैलेट की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड अपने उच्च हमारे जो अधिकारी हैं एनएफआई और एनसीआरएस को, उनको हम अवगत करा चुके हैं। आगामी जो भी हमें आदेश मिलेगा, अगर उसके अंदर आदेश मिलता है कि हमें रेल का चक्का जाम करना होगा, तो एनसीआरएस और एनएफआई के बहादुर साथी आगरा मंडल से हम ये आश्वासन देते हैं कि हम रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे।